हादसा है जो एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है और एक डॉक्टर है। वो अपनी हर छोटी आकांक्षा पूरी करना चाहती है, समाज में अपना नाम बनाना चाहती है, हर एक कामयाबी हासिल करना चाहती है और वो ये सब समाज में सुरक्षित रहकर और अपने इज्जत के साथ हासिल करना चाहती है। ये उसी एक बेटी की कहानी है। पहले ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बहुत थक गए यार। हाँ, 4 घंटे की लंबी सर्जरी आसान काम थोड़ी है। अभी तो मैं सीधा घर जाऊंगी। हाँ, मैं भी। कल भी 8 आवर्स की शिफ्ट है। काश कोई छुट्टी होती। डॉक्टर्स को कहाँ छुट्टी मिलती है दोस्त। मेरी तो आज भी नाइट ड्यूटी है। चलो मैं जा रही हूँ। हाँ, मिलते हैं कल। बाय बाय बाय। भाई तो हॉस्पिटल लेकर क्यों आया हमें? क्यों, तू बीमार है क्या? नहीं रे, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, उसी से मिलवाने लाया हूँ। हाँ भाई, मस्त है क्या? अबे तू रुक, पहले हम मजे लेंगे। अरे साथ मिलके मजे लेंगे। मैडम, फिर से तबीयत खराब सी लग रही है। क्या हुआ? तुम तो ठीक ही लग रहे हो। पिछले हफ्ते ही तो चेक किया मैंने तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। भाई इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, काम पूरा खत्म करते हैं। डॉक्टर अभया, डॉक्टर अभया। हेलो, पुलिस। जैसे कि लल्ला कोई खिलौना जो पावे, 2-4 दिन तो खेले फिर भूल जावे, रो भी न पावे इसी गुड़िया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। कल की लड़कियों को तो समझ ही नहीं है, इतनी रात घर से बाहर ही क्यों निकलना। घूमना फिरना, नाइट आउट, पार्टी, न जाने क्या क्या करती होगी। हाँ और क्या, छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात में निकलेंगे तो ऐसा ही होगा ना। और लड़कों से दूर भी नहीं रहा जाता। मर्द तो होते ही एक जैसे हैं। बाप रे, इन मर्द लोगों की वजह से घर से बाहर निकलने से भी डर लगता है। सुनिए, आपको शर्म नहीं आती? एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? और क्या, साफ साफ दिख रहा है कि उस लड़की का रेप और मर्डर किया है और वो लड़की डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाता है। क्या वो डॉक्टर ये डिजर्व करती है? अरे वो डॉक्टर ही क्या, कोई भी लड़की ये घिनौना काम डिजर्व नहीं करती और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन लड़कों की नज़र और सोच दोनों ही खराब थी और कुछ लड़कों की वजह से आप पूरे जेंडर पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, मैंने सुना है कि कल उस डॉक्टर के केस की ओपनिंग है। योर ऑनर, अभया जिसने 18 साल की उम्र से एक डॉक्टर बनने का सपना देखा, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और उसका उज्जवल भविष्य उसके सामने था। पर उस रात कौन जानता था कि अभया और उसके परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस रात हमने एक डॉक्टर को खो दिया। उसकी तन की पुकार हम नहीं सुन पाए और उसके नुकसान की भरपाई नामुमकिन है। अगर एक डॉक्टर के साथ यह हो सकता है तो इस देश की लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं अभया के पिता को पूछना चाहती हूँ कि इनको कॉल पे क्या बताया गया। जज साहब, मुझे फ़ोन पे ये बताया गया कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, पर मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। यही है मेरी बेटी का गुनहगार। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे क्लाइंट के ऊपर। उस दिन मेरे क्लाइंट की अचानक तबीयत खराब होने पर उनके 2 दोस्त उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वो वहां पहुंचे तो वो लड़की ऑलरेडी अपनी जान ले चुकी थी। ये मेरे क्लाइंट के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर। शी वॉज ब्रूटली रेप एंड मर्डर्ड। इस केस को मद्देनजर रखते हुए
कोर्ट आरोपी को अगले तारीख तक खुद को बेकसूर साबित करने का मौका देती है। तुझे पता है तू किसके खिलाफ जा रही है? कर ले कोशिश, मैं भी देखता हूँ तू क्या बिगाड़ लेगी। इस देश में किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए सालों लग जाते हैं, और मुझे गुनहगार साबित करने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए, और वो तो हमने तबाह कर दी। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाए हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आखिर क्या गलती थी मेरी? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? यही कि मैं रात के वक्त अपनी ड्यूटी पर थी। क्या लोगों की जान बचाने का यही नतीजा है? क्या अब इस सब से डर के लड़कियां घर पर कैद रहेंगी? क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? इसे ही अब ठीक से समझना होगा, अपने ही गिरेबान में झांकना होगा, बातों की तह तह में जाना होगा। क्या कुछ पाबंदी बैठाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? अपनी स्वतंत्रता की उच्च श्रृंखलता को समझना होगा, बड़ों की रोक टोक को समझना होगा। ना ही वो है अपडेट, परंतु उनके सफेद अनुभवी होते बालों को भी तो समझना होगा। अरे अपने संस्कृति के रक्षक बन, अपने संस्कारों को बचाना होगा। जनरेशन गैप समझ, आउटडेटेड जिन्हें समझा, उन्हों की नीति मर्यादाओं में चलकर शील तुम्हें बचाना होगा। स्वयं सोचो, समझो, अपनी अंतरात्मा को जगाकर बस उन्हीं की तुम्हें सुनना है। बाहर की देख देख सुन सुनकर यह हाल हुआ है। अंतरात्मा बेचकर देह को ही सजाया है, देह को ही दिखाया है। पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। छू न पाएगा ऐसा दुशासन विकारी रावण तुम्हें, न करेगा दुस्साहस चीरहरण का कोई। दुशासन दुर्योधन फिर ऐसा, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई शासकों की फौज, कोई नाम आएगा काम तुम्हारे। अंत में जब कोई काम ना आया, फिर द्रौपदी ने जिसे पुकारा वही तो दौड़कर चला आया। पुकारने से पहले उसे जानना होगा, उसे पहचानना होगा, उसकी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। वही काम आएंगे तुम्हारे। उनके दम पर प्रतिकार कर सकेगी तू अकेले। सीता ने जैसे तिनके का सहारा लेकर रावण को था ललकारा। रावण की कैद में पवित्रता का प्रभामंडल है फैलाया। देवी के हाथों के अस्त्र शस्त्र तुम्हें अभी धारण करने होंगे। ऐसे घोर महिषासुर का तुम्हें अब वध करना होगा, तुम्हें अब वर करना होगा। पवित्रता परमात्मा से जोड़ के नाता, पवित्रता का प्रकाश फैलाना होगा, पवित्रता का प्रकाश फैलाना होगा। यही कवच है, हाँ यही कवच है। हमेशा हर अच्छे बदलाव की शुरुआत कहीं से होती है, और वह हम करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या पूरा समाज हमारे साथ है?